हाँ भाई, 46 to 50। तो एक बार 47 का आंसर चेक कर दो, मेरा कुछ और आ रहा है। 47 का यस सर। आइडियल गैस change in state, magnitude of heat is equal to magnitude of work done by the gas। आइसोथर्मल यस प्रोसेस सर। है। यस सर। आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। यस सर। ओके, और magnitude of heat absorbed by gas equal magnitude of work, ठीक है, सही है। अब हीट क्या हो जाएगी है, बस ये तो सीधा ही हो गया। आइथर्मल का क्या होता है, पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। यस सर। पॉलीट्रॉपिक का होता है, इसमें एक्स इक्वल टू 1 हो गया, यस सर। ठीक है। ओके, गड़बड़ लग रही है मुझे। वेट अ सेकंड, मेरा इसमें आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। सर मेरा तो 2R आ रहा था। तुमने ऐसा नहीं कर दिया, आर अपॉन गामा माइनस 1 से, नहीं सर। उसी से 2 आर आ सर आर सकता आ है। गया सर, मेरा आर आ गया। नहीं, पर आया कैसे मतलब। सर मैंने वही लगा दी, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सर तो पहले ये गामा दिया हुआ है। सर इसमें हैंडबुक में वो दिया हुआ है इन्होंने इक्वेशन, मतलब सीवी से डिवाइड कर देंगे, सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू 1.5 आया। सर -1 करके सर उसको दोबारा डिवाइड करके वो फॉर्मूला आ रहा था, उसमें वैल्यू पुट की, सीधा ही आ गया। एक मिनट, देखो डी यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, यस सर। ओके। और हीट इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, मैग्नीट्यूड बराबर है, हीट वर्क के बराबर नहीं, तभी सोचो गलतियां कर रहा हूं मैं। ये दोनों बराबर हैं, तो डी यू इक्वल टू हो जाएगा डी यू हो जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू। यस सर। नाउ यू गॉट इट। यस सर। अब डी यू क्या होता है, एनसीवी डी टी, ठीक है। यस सर। एन सीवी क्या हो जाएगा, गामा 1.5 है, तो आर अपॉन 0.5, सॉरी, यस सर, यही आया था। आर अपॉन 1 माइनस 1.5 माइनस 1 इंटू डी टी, करेक्ट, यस सर। इक्वल टू 2 इंटू हीट एनसीडीटी। यस सर। अब एनडीटी तो कैंसिल हो गया, बस सर पता चल गया, मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया था, इसलिए बस मेरा 2 वही आ है। रहा अच्छा, था। मेरे से गलती क्या हो रही थी, हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, तो मुझे लगा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू हो गया होगा। तो समझ में आया, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, अगर ऐसा होता तो प्रोसेस ही नहीं होता। तो समझ में आया मुझे, क्योंकि अपना आएगा क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक यस है, सर। ठीक है, क्लियर है अब। यस सर। ये बिना फॉर्मूले के ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सच। ऑल राइट, और कोई 46 से 50 तक। नो सर। सर 50। 50, एक मिनट, डायटोमिक गैस है, हीट 100 कैलोरी दी गई है और सिस्टम ने इतना वर्क कर दिया, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो डेल्टा यू निकाल लेते हैं पहले तो। डी यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। क्यू हो जाएगा +100, क्यू हो यस सर। जाएगा +100 इंटू 4.2, ठीक है। यस सर। ओके, सर जूल और को उसमें कर लो ना, कैलोरी में इजी हो रहा है कैलकुलेशन। नहीं, एक ही बात है, एंड में डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। और वर्क हो जाएगा -210, क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया, राइट। यस सर। तो 210 तो हमारा डेल्टा यू आ गया, करेक्ट।
Yes, sir. यहां तक क्लियर है? अब डेल्टा यू क्या होता है? एन सीवी डी टी, ठीक है? तो एन सीवी डी टी, डी टी कितना हो जाएगा? अच्छा मोलर ही पूछी है ना, मोलर पूछा है, 1 मोल का पूछा है, एन को 1 ले लेते हैं। तो 1 सीवी कितना जगह? डायटोमिक गैस है, 5R/2, ठीक है, इनटू डी टी। तो फाइनल टेम्परेचर पता नहीं है, इनिशियल 273 है। या सोचो डीटी निकालो, खत्म करो यार, डीटी निकाल लो। इक्वल टू 210। यहां तक आ चुका है? Yes, sir. तो डीटी कितना आ जाएगा? डीटी आ जाएगा, डीटी आ जाएगा अपना 420/5R। डीटी आ गया। Yes, sir. अब क्या निकालना? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? Q/dt, क्योंकि n तो 1 ही है ना? Okay, sir. हीट कितनी है? हीट है 420, राइट, जूल में। Yes, sir. dt कितना है? 420 डिवाइड बाय 5R। ये कट जाएगा, सिर्फ 5R आंसर आ रहा है। Yes, sir. डन। मैंने सबसे पहले dt निकाल लिया फर्स्ट लॉ से, और टोटल हीट को मैंने dt से डिवाइड कर दिया, तो मोलर हीट कैपेसिटी आ गई। क्लियर है? Yes, sir. ओके। 49 बता दो। कौन सा? 49। ओके। एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P proportional to T cube, right? Yes, sir. Can I write this as P proportional to P cube V cube, because P equal to nRT? Yes, sir. I can write this as P square V cube equal to constant. Yes, sir. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P V की पावर 3/2 इक्वल टू कांस्टेंट। आ गया एडियाबैटिक एक्सपोनेंट 3/2। Yes, sir. बस दैट्स इट। ठीक है, Okay, sir. ऑल राइट। 50 तक और कोई? नो सर। ओके। 51 से 55। सर 55। 5. 55 क्या करना है मुझे उसमें? अच्छा एक गैस ऐसा कुछ कर रही है, ठीक है। अब पूछा गया है T1 इक्वल टू 300 केल्विन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेटवर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस, इतना ही करना है, ठीक है। अभी हो जाएगा। इसको हम ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं, एरिया निकालना सौखा हो जाता है ना। यस सर। ओके, पहले आइसोकोरिक हीटिंग, अगर प्रेशर और वॉल्यूम है, आइसोकोरिक हीटिंग है P1 V1 T1 से, ठीक है, टू डबल टेम्परेचर, मतलब T1 V1 2 T1। नहीं नहीं, आइसोकोरिक है ना, ठीक है, आइसोकोरिक है, राइट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट sir. है, अगर टेम्परेचर डबल हो रहा है तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा, 2P1 V1 इंटू 2T2। क्लियर है यहां तक? यस Yes, सर। sir. आइसोबेरिक एक्सपेंशन टू डबल वॉल्यूम, ठीक है, मतलब 2P1 वॉल्यूम 2V1, तो टेम्परेचर 4T1, करेक्ट? यहां तक क्लियर है? यस सर। मैं तो ये यूज कर रहा हूं, PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइडल गैस है ना। Yes, sir. ओके, अब लीनियर एक्सपेंशन ऑन PV कर्व टू P1 8V1, ठीक है, ये भी आ जाएगा। ओहो, ये पॉइंट आ जाएगा
P1 8V1, ठीक। अब टेम्परेचर क्या आ जाएगा, P1 8V1 बाई T इक्वल टू 2P1 2V1 बाय T1 4T1, सॉरी ये तो कट ही गया, 4 भी कट गया, तो टेम्परेचर भी हो जाएगा 8T1 हो जाएगा, हाँ 8T1, ठीक है, ये पॉइंट भी आ गया। अब फाइनली क्या बोला गया है, आइसोबैरिक कंप्रेशन टू इनिशियल स्टेट, मतलब ये आ गया, ये अपना प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, करेक्ट है। यस सर। अब इनने टेम्परेचर देकर रखा था, राइट, टेम्परेचर देकर रखा हुआ है, यस सर। ओके। अब इधर टेम्परेचर जो है वो है 300 केल्विन, तो इधर कितना हो जाएगा 600 केल्विन, 600, इधर कितना हो जाएगा 1200, और इधर हो जाएगा 2400 केल्विन, राइट। 2400। अब सिंपल समझना क्या करना है, वर्क पीडीवी होता है, यस सर। कैन आई राइट वर्क एज एनआरडीटी, यस सर। करेक्ट, कैन आई राइट वर्क एज एनआरडीटी, आई कैन राइट, यस सर। ओके। अब सुनो, इसमें इसका वर्क तो निकालना ही नहीं है, dv 0 हो गया। करेक्ट, इसका निकालते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस है ना, यस सर। आइसोबैरिक प्रोसेस है। अब ये तो क्लियर ही है, P1 V1 इक्वल टू nRT1, ओ और इजी हो गया, और इजी हो गया, nRDT की भी कोई लोड नहीं। सुनो एवरीवन, सुनो ध्यान से, इस पूरे का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। अब देखो इसके दो पैरेलल साइड्स की लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है V1, इसकी लेंथ है 7V1, राइट, यस सर। V1 Yes, प्लस sir. 7V1, और हाइट कितनी है P1 यस सर। डिवाइड बाय 2, into कितना आ half। गया 4P1 V1, करेक्ट। यस सर। अब Yes, sir. आइडियल गैस तो है, तो 4P1 V1 कैन बी रिटन एज nRT1, करेक्ट, यहां से लाया यस मैं, सर। इधर से। अब Yes, n की sir. वैल्यू क्या है 1, 1. R कैलोरी में ले लो, T1 300, करना कितना आ रहा है 2400 कैलोरी, 2400। 2400। चेक, ये ऑप्शन आ गया। यस हो सर, गया, सही है। दैट्स इट। क्लियर है, यस सर। अच्छा था, मतलब मैं पहले एक एक प्रोसेस का निकालने वाला था, मुझे अचानक स्ट्राइक हुआ P1 V1 इक्वल टू nRT1, मैंने बोला ये तो सीधी हो जाएगा, बच गए, एक काम कम हो गया अपन लोगों का। क्लियर है क्वेश्चन, यस सर। ऑलराइट परफेक्ट। 55 तक और कोई, नो सर। 56 से 60, सर 57। सर 57। अरे सीधा है, देखो बॉइलिंग वाटर है, राइट, बॉइलिंग वाटर पे वेपर भी तो लिक्विड भी होता है, यस सर। अब क्या Yes, लिक्विड की एनर्जी और वेपर की एनर्जी सेम हो सकती है, नो सर। नो सर। करेक्ट, पर काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है जो कि सेम है, करेक्ट। यस सर। तो बस एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी वाटर वेपर की ज्यादा होगी। ओके सर। अभी क्लियर है, सेम sir. टेम्परेचर पे लिखना, लिख लो, सेम टेम्परेचर पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बराबर हो सकती है,
क्लियर? Yes, sir. Yes, दैट्स sir. इट. पोटेंशियल स्टीम का ज्यादा ही होगा फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस. ठीक है. Yes, sir. 60 तक और कोई? सर 56 बता दो. ओ सीधा लगा ना गुड़िया. du सॉरी dh इक्वल टू du प्लस डेल्टा pv, मतलब p2 v2 माइनस p1 v1. ओके सर. गैस इज नॉन आइडियल, राइट? दैट्स व्हाई. यस. ठीक है. ऑल राइट. 60 तक. 60, sir. Sir, 60. 60 देख, h इक्वल टू u प्लस pv होता है, पता ही है ना? Yes, sir. तो dh इक्वल टू du प्लस pdv. ये तो ऑब्वियस है ना, Yes, sir. क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है. Yes, sir. ओके. सबसे पहले du माइनस dh निकालना है, जो कि बराबर होता है माइनस pdv के, राइट? Sir, DH minus DU नहीं करना? उल्टा करना है क्या? फिर तो इजी हो गया. प्लस pdv हो गया फिर तो. प्रेशर कितना है? 500 किलो बार, मतलब 50,000 बार. Yes, sir. अब वॉल्यूम जो है मेरे पास है नहीं, बट मेरे पास मास और डेंसिटी है. Yes, sir. Mass by density. अब डायमंड की डेंसिटी कितनी होती है? 3 होती है. तो 12/3. 12 किसका मास है? 1 मोल कार्बन का. डायमंड उससे तो बनता Yes, है, sir. Same ही होगा. करेक्ट? और ग्रेफाइट का भी सेम है, सेम मास ही लेंगे ग्रेफाइट का भी, मास कंजर्वेशन Yes, से. sir. ये हो गया, करेक्ट? Yes, sir. ओके. अब ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा. तो किस में आ जाएगा? लीटर बार में आ जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. लीटर बार को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 लीटर 100 बार by- इक्वल टू 100 जूल्स इंटू 100 कर दो. अब सॉल्व करो, कितना आ रहा है? माइनस में आएगा. चेक. -10⁵ मतलब माइनस 100 किलो जूल्स. 100 किलो जूल. यस सर. ठीक है, क्लियर है अब? Yes, sir. ओके, चलो. परफेक्टो परफेक्टो परफेक्टो. 60 तक कोई बच रहा है किसी का? 60 तक? No, sir. No, sir. 61 to 65. 62, sir. 64. 62 64. डेल्टा एस नेगेटिव तभी होगा जब रैंडमनेस कम हो रही होगी, करेक्ट? Sorry, sir. Repeat करना. डेल्टा एस नेगेटिव तभी होगा जब रैंडमनेस कम हो रही होगी. Yes, sir. देखो, पहले में तो 1 के 2 मोल बन रहे हैं, डेल्टा एस Increase होगी. पॉजिटिव. Yes, sir. दूसरे में प्रेशर बढ़ रहा है, Pressure- मतलब वॉल्यूम कम हो रहा होगा. Yes, sir. Decrease हो जाएगी. बस ठीक, खत्म, दैट्स इट. सर लेकिन ग्रेफाइट की सर वो अपना क्या कहते हैं ज्यादा है, सॉरी कम है डेंसिटी, और डायमंड Dense- की ज्यादा है सर. इसमें भी तो डिक्रीज ही होगी. डेंसिटी कम है ना, देख. तो इसका 6 लीटर होगा, मान लेते 6 वॉल्यूम होगा, ठीक है इसका, और इसका 4 वॉल्यूम हो जाएगा. सर फिर इसकी भी तो डिक्रीज ही कर रही है. इसकी भी डिक्रीज कर रही है. ग्रेफाइट टू डायमंड इज अ दोनों नॉन आएंगे स्पॉन्टेनियस फिर। प्रोसेस. हाँ, 2 आ जाएंगे. फिर इन्होंने फिर बी दिया हुआ है. वो बेचारे थर्मो के गैस लेना भूल गए थे ना. ठीक है, ग्रेफाइट तो आराम से बन जाता है. डायमंड जो होता है वो लेस स्टेबल होता है. ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट तो डायमंड है लेकिन फिर भी लेस स्टेबल. तभी तो लेस स्टेबल है. उसको बनाने में टाइम लगता है ना, वैसा स्ट्रक्चर अरेंज करने में टाइम लगता है ना कार्बन को आपस में.
ओके महंगा भी वो डायमंड इस सर, चक्कर में। डायमंड का ओरिजिनल स्ट्रक्चर वो तो नहीं होता जो हमने उसमें पढ़ा था सॉलिड स्टेट में? नहीं वही है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, सही है। वो टेट्रागोनल, सॉरी बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल है, सही है, बिल्कुल सही है, यही है। ओके सर। ओके 64 राइट। एंट्रोपी sir. डिक्रीज ड्यूरिंग, देख लो जब शुगर क्रिस्टलाइज हो रहा है सॉल्यूशन से, मतलब लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है ना, Yes, sir. sir. हो गया। Yes, Okay. sir. रस्टिंग का भी बता दो कैसे करना है। रस्टिंग का, रस्टिंग में क्या होता है, आयरन जो होता है अभी ऑर्डर में है, यस सर। जंग लगने के बाद कहीं आयरन ऑक्साइड, कहीं आयरन डिसऑर्डर, ओके इंक्रीज हो जाएगी। बस दैट्स इट। सर क्या एक बार दोबारा रिपीट करना Fe आयरन को वाला? एक बार जंग लग गई आयरन को, तो कहीं आयरन ऑक्साइड, रैंडम हो गया यस ना, सर, बस ओके। सर वैसे हमने अव्यवस्था। सर किया था कि सरफेस फिनोमेना है सर। हाँ वो तो तो सरफेस पे ही रहेगा, रस्ट तो सरफेस पे आयरन भी आयरन तो तो होगा, वैसे ही रहेगा आयरन भी तो होगा सरफेस पे सर, लेकिन वो तो रस्ट ही बन जाएगा सारा। ना, ये सारा तो बहुत सारा कभी नहीं बहुत बनता। बहुत अगर बताया सारा ही तो। हो रहा हो तो बात ही क्या थी। ओके सर। सर इसलिए डॉट डॉट बन जाती है, आपने बताया था। वो छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं ना, हाँ जी। हल्के हल्के से, वो जो सर ऐसे अब वो करना है इलेक्ट्रो में ऐसे दोबारा सर्कल्स ये बनते सारा। जाते हैं ना, ऐसे ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, इस टाइप से। यस सर। सर इलेक्ट्रो में दोबारा अब करेंगे सारा वो? स्टार्ट करा है ना आज मैंने, तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है, पता लगा ये सर गुस्सा। आज इलेक्ट्रो वाली क्लास की रिकॉर्डिंग आपने अपलोड कर दी अब? अपलोड तो कर दी है, स्टोर में है, मैंने शायद उस पर अटैच नहीं किया, अटैच कर दूंगा मैं उसको। यस सर, ठीक है, थोड़ी सी रहेगी फिर लास्ट से। कोई दिक्कत नहीं। खैर बस क्या, कल से सब एक्टिव रहना यार क्लास के अंदर, मतलब ना लग रही क्लास चल रही है। मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ तुम 17 लोग ही हो पाओगे, बाकी सब मुझे पता ही है टाइम पास करने वाले। आई डोंट नो व्हाई अभी भी सीरियस नहीं हो रहे। 65 तक और कोई? No, नो sir. सर। 66 to 70, नो सर। नो सर, 71 to 75, 73। No, sir. 73। ओके Yes, sir. याद है एनसीवी लॉन T2 by T1 T2 by T1। प्लस NR लॉन V2 by V1 V2 by V1। हो गया। सर इसकी डेरिवेशन कैसे है सर? हैंडबुक में सीधा ही दे रखे हैं, डेरिवेशन मैंने क्लास बताइए। में बताया तो था, Q इक्वल टू DU माइनस W होता है। यस सर। तो DU मतलब NCV DT, हाँ जी सर। और डेल्टा V मतलब प्लस NRT DV by V। Q को T से डिवाइड कर दे, DT by T क्या हो जाएगा, लॉन T2 by T1, इंटीग्रेट करके। ET कट जाएगा, DV by V क्या हो जाएगा, लॉन V2 by V1। दैट्स इट। ओके सर। अब कर लेगी? यस सर। ठीक है। पेन पाइनएप्पल एप्पल पेन। 70 तक और कोई? 74। नो सर। ओके ध्यान से सुनना, एक मोल के लिए निकाल लेते हैं पहले। 40850 डिवाइड बाय 373, करेक्ट? यस सर। अब कितने मोल हमारे पास हैं? 3.6 by 18, बस हो गया आंसर। सर मुझे ना पहले इसका पता नहीं चल रहा था, तो मैंने पता क्या किया, यूनिट्स देख के जो डिवाइड में वो डिवाइड कर दिया, जो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दिया। एंड रिजॉर्ट तो यही है, एंड रिजॉर्ट तो यही है। डायमेंशन से मैं एडवांस में रोटेशन और क्वेश्चन सही करके आया हूँ यार, रोटेशन ऑफ और फ्रिक्शन का मिक्स क्वेश्चन 2008 के पेपर में। बट मैं पेपर देने गया था एडवांस सा कि कुछ होना तो है नहीं, दे के आ जाते हैं। पर मैंने सोचा बाद में किसी बेवकूफ ने अगर मुझे डराया नहीं होता, तूने तैयारी नहीं की, तरह कैसे होगा एडवांस के अंदर, तो 7000 की जगह शायद 4000 रैंक आ जाती और मैं आज भी 12th पास होता। क्योंकि अगर मैं IIT घुस गया होता मैं निकल नहीं पाता IIT से, पक्की बात है। बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं एकेडमिक को लेके। NIT मस्त होता है, चिल होता है, बढ़िया, जो करना है करो, जैसे रहना है रहो, इतनी आजादी लाइफ में। जशन से मिला, जशन आया था बहुत दिनों के बाद, जशन 2019 के बैच का है।
फोटोज देखी होगी जो लोग मुझे कहते तेजस हैं। वाला था आपने? यस हाँ, सर। Yes, sir. Yes. sir. ठीक है ना। सर 2019 में 95 परसेंटाइल पे उसको मिली है सिविल, और 95 परसेंटाइल के लिए ज्यादा नहीं, 120 140 नंबर तक लाया होगा 300 में से। थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में? नहीं, उनके समय 2 ही अटेम्प्ट थे। सर पहले अटेम्प्ट में तो कहते हैं मतलब 160 170 पे 98 तक बन जाती है परसेंटेज। हाँ हाँ, पर बेटा उस समय 3 घंटे, 2 साल का सिलेबस, 12 साल के पाप, करेक्ट, सब एक साथ हो जाता है, और उस सिचुएशन में बाहर निकलना मुश्किल है। इसलिए मैं बोलता हूँ जाओ, बिंदास जाओ, ठीक है, कुछ सोचना मत, बस पेपर करके आ जाओ। आधे लोग तो दिमाग में सोचते अरे यार नहीं हुआ तो क्या करूंगा, कहीं हो तो क्या करूंगा, इस चक्कर में सही में नहीं होता। ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव थॉट्स, ध्यान रखना, ओके सर। ठीक है ना। खैर 75 तक और कोई? नो No, सर। sir. 76 to 80? 79. 79। So 79. हाँ कर रहा हूं, बस इतना। इतना करना है बस, श्योर हो? यस सर। ओके, अब जरा ध्यान से देखना मुझको। पहले तो बताओ इतनी कैलोरी है इतने टेम्परेचर पे, राइट? यस सर। यस और नो? यस सर। ओके, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है? यस सर। ओके Yes, sir. ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। डेल्टा एस क्या होता है? S2 माइनस S1। यस सर। S2 देके रखा, S2 पूछा गया है, S1 दिया हुआ है 2.5 कैलोरी पर केल्विन, राइट? यस सर। इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस N1 CP। CP क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 कैलोरी, N CP लॉन ऑफ T2 बाई T1। T2 कितना है? यस सर। T2 कितना है? 323 प्लस 273 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा रे बाबा? सर 596। 596. 596 गाइस। 298 डिवाइड। गाइस एक मिनट जरा, एक मिनट सुनो ध्यान से। आंसर अनडिफाइंड है? सर डी ऑप्शन है। नहीं हो option सकता, है। नहीं हो सकता, नहीं हो Yes, sir. सकता, D option. नहीं हो सकता। बताता हूं क्यों। क्या लिखा है? स्टैंडर्ड मोलर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है ना 1 बार के साथ। गॉट इट? सर क्या मोलर लिखना होना है सर क्या को। सर? स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी चेंज जो S नॉट दिया रहता है वो 25 डिग्री सेल्सियस के लिए होता है, राइट? यस सर। सेकंड 323 वाला फिर स्टैंड क्या पता, मतलब सिर्फ मोलर एंट्रोपी पूछा हो, स्टैंडर्ड गलती स्टैंडर्ड से। लिखा है, स्टैंडर्ड लिखा है। फिर गलती से हो गया ना। कोई नहीं अब कहने को आंसर आ जाए, बट नहीं आ रहा इसमें आंसर। 8 लॉन 2 आ रहा है -2.5। सर फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। एग्जैक्टली ये तो प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी जो है वो तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही निकल सकता है, यस सर। राइट? बस दैट्स इट। इसका आंसर नहीं आएगा। इनने निकाल sir. दिया होगा धक्के से, बट नहीं आ सकता। स्टैंडर्ड का मतलब ही 298 केल्विन होता है। तभी देखो पूरी थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हमने सारे 298 केल्विन पे किए हैं। ध्यान से देखो, थर्मोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हमने 298 केल्विन पे किए हैं, राइट?
Yes, sir. एग्जैक्टली ठीक है, ऑल राइट। 80 तक और कोई? नो सर। No, sir. 81 to 85? No, sir. 84. ओके, ये बताओ डिसॉल्व किया है? Yes, sir. अपने आप हो गया ना? Yes, sir. अपने आप ही हो गया ना? Yes, sir. तो डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। खत्म। Okay, sir. स्पॉन्टेनिटी के डायरेक्शन में। Sir, हम्म, एक बार 85 का बता दो, मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। यस सर, मेरा भी नहीं आया। ओ ये चीज मेटलर्जी। इसका आंसर ए आ रहा है, पीछे बी दिया हुआ है। एक मिनट, जिंक जिंक सल्फाइड से क्या बना रहे हैं? जिंक ऑक्साइड, राइट? यस सर। तो सीधे सीधे अपने को बस कुछ नहीं करना है, रिएक्शन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट करना रिएक्शन नंबर 2 को, है ना? S2 आ जाएगा उससे, यस सर। उसको ऐड कर देंगे। तो 1 और 3 को ऐड करके B सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? देन इट शुड डू। आंसर मेरा हाँ बस यही है, इतना ही। इससे जो आंसर आ रहा है सही आंसर है, इससे जो आंसर आ रहा है सही आंसर है। ठीक है, मेरा ये आ रहा था पहले बात। 86 to 90? 86. 86 एक मिनट बाबा, एक मिनट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आता है? केपी, सब लोग केपी निकाल लो इसका। 0.01 का स्क्वायर 10 की पावर -4 अपॉन 0.0000। ठंड लग गई बे। 10⁵ ही हो गया फिर तो। अरे स्क्वायर भी तो है। ओ हाँ। ओके, ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 8। यस सर। करेक्ट। अब यस सुनो, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log of K इक्विलिब्रियम, है ना? यस यस सर। अब इसको सॉल्व तुम लोग कर लेना प्लीज। 8 × 2.303 × RT। R की वैल्यू 100/12, T की वैल्यू 298 केल्विन। ठीक है, ओके। ओके। 86 to 90 और कोई? नो नो सर। सर। ठीक है, अगला टारगेट सबको पता है ना, मंडे वाला? यस सर। यस सर। केमिकल इक्विलिब्रियम लेवल Yes, पूरा sir. करना है, ठीक है? Sir, हाँ बोल sir 89 बताना। यार, एक बात बता, इम्पॉसिबल मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव। अब अगर तेरा डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया और डेल्टा हमेशा नेगेटिव हो गया, कल पता ना ग्राफ बना के, याद आया? नहीं, अब याद आया? Yes, sir. Correct. अगर ये हमेशा पॉजिटिव हुआ और ये हमेशा नेगेटिव हुआ, डेल्टा जी कभी नेगेटिव आ ही नहीं पाएगा। Yes, कुछ sir. भी कर लो, बस दैट्स इट। Okay, sir. स्पॉन्टेनिटी का डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ध्यान रखना। ओके, तो ये तो हो गया। अब मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, और जितने लोगों के 1 से 40 डाउट्स थे, अगर पूछना भी पूछ लो।